होना की तरह ऐसे नहीं है। थोड़ा सा जिंदगी मिला है तो थोड़ा सा चेहरा पर मुस्कान भी होना चाहिए। भगवान उसी को कुछ देता है जो थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता है, निस्वार्थ भाव से आता है। तो बहुत को देखते हैं, जब मंदिर आता है तो हम उन्हीं को देखते रहते हैं पूजा करता कैसे है। हमको देख कर कभी कभी हमको मजा भी आता है, कभी गुस्सा भी चढ़ता है, कभी दया भी आता है। पूजा करना कोई खराब बात नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बहने लोग तो देखते तो वहाँ पूजा कर रहे थे, अच्छा है, पूजा करना चाहिए। लेकिन पूजा क्यों? आपसे पूछे कि भगवान में अपना नाम क्यों पढ़ते हैं, क्या बताइएगा? कहता भगवान के मंदिर में वहां पर बैठी हुई है ना माता, कौन है? गायत्री माता है ना, तो उसको क्यों प्रणाम करते हैं? क्या जरूरत है उसको प्रणाम करने का? ऐसे मन में आया कर दिए, बस यही। इसके पीछे तो कुछ उद्देश्य होगा ना। चाहे आप मान लीजिए कि अभी आपको लगता होगा, बहुत सारे यहाँ जो बहने भाई बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, बस मेरा जिंदगी लाजवाब रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ही तो मकसद ही है। एक तो हमारा नौकरी कहीं अच्छा लग जाए और दूसरा अच्छा सा सुंदर सा बीवी मिल जाए, उसके बाद तो फिर दुनिया को हम सीख ही लेंगे, जो करना हुआ करेगा। लेकिन आप अभी सोच रहे हैं, जिसको हो गया थोड़ा उनसे पूछिए कि आपका नौकरी भी हो गया, बीवी भी मिल गया, लेकिन फिर ये दुनिया और ये आपका घर परिवार, फिर आपको इतना गुस्सा, इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना ही दुनिया मोह माया में क्यों पड़े हुए हैं? तो आपको पता चलेगा कि नहीं भी हुआ था तभी ठीक थी। शायद इसके झंझट में पड़ गए कि और ऊपर से ससुर के बाद, सास के बाद, ननद के बाद, देवर के बाद, देवरानी के बाद। पहले पता था कि एगो माए बाप होने वाला था, अब तो सौसो ससुर तैयार है, बापू माए हो जाए, यानी दुनिया भर के झंझावात आपको धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। और उसमें आप क्या चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल गया, पैसा हो गया तो सारा कुछ मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। आपको बता दें कि हमको यहाँ पर आने से फायदा क्या है। अभी आप लोग जिसको नौकरी नहीं हुआ है, बहुत सारे भाई को देखते हैं कि नौकरी के लिए आप मेहनत भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्क के लिए फेल्यूर हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों फेल्यूर हो जाते हैं? अभी देख रहे थे कि आपका टीचर का जो बहाली हो रहा है उसने पेटी मीन्स जो कर दिया है, उसी में देख रहे हैं कि जो भाई तैयार कर रहा है वो टीचर का, वो प्रदर्शन कर रहे थे पटना में। ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा है, जब आप फोटो देखे होंगे सारा मास्टर आप लोग भुला गए होंगे कि बाप रे बाप इतना मार खा के मास्टर बनना है, और फिर भी वही तैयारी करते हैं। इसलिए हम वो देखना चाह रहे थे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों है। क्योंकि आप ही चाहते हैं कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े वहां का टीचर नॉलेजेबल हो, संस्कारिक हो, और थोड़ा सा उसके अंदर क्वालिटी हो। आप सब चाहते हैं ना? क्यों ऐसा है जो गधा टीचर के पास पढ़ना चाहते हैं, जो खेसारी के गाना सुना है, उसके पवनवा के गाना सुना है, उसके बाद और कौन है वो लड़का गोलवा के गाना सुना है, गोलू राजा को अपर गाना सुना है, इस सब का गाना सुनने के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं क्या? सब चाहते हैं कि अच्छा टीचर से पढ़ाई करे, कि कम समय में अपने लक्ष्य को, गोल को अपना अचीव करके और घर परिवार में कुछ दे। लेकिन जब वो पीटी मेंस कर दिया है तो हम आप प्रदर्शन कर रहे कि उसको एक एग्जाम देना पड़ा, हमको 2 एग्जाम क्यों है? इसी के लिए हो रहा है आंदोलन। ये ऐसा थोड़ी है कि भाई दूसरा के लिए आंदोलन है ये। और आप ही बताइए कि जब पीटी और मेंस दिया है तो आपको पता है कि जो पढ़ने वाला है उसी को होगा है। क्योंकि अभी एक एग्जाम होता है तो उसमें धांधली का भी ज्यादा चांस रहता है कि वहां पर एक एग्जाम होगा तो कोई ब्लूटूथ लगा के कुछ सेटिंग करके, और यदि जिसको पैरवी बहुत ज्यादा है उसको 4 एग्जाम होगा तो उसका तो होना ही है। और हमारा आपका उतना औकात नहीं है कि सरकार से लड़ पाएंगे और हर जगह आप सेटिंग करवा पाएंगे, हर जगह पैसा दे पाएंगे। एक ही चीज बचता है, पढ़ाई। तो पढ़ाई का जब बात आता है ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये होने लगता है, किताब आपका खुल जाता है, स्टेट लेवल पर किताब लग जाता है, अच्छा सा कोचिंग में आपका अच्छा टीचर मिल जाते हैं, आपको जाने आने की व्यवस्था के लिए आपके पिताजी साइकिल भी दे देते हैं, खाने पीने के लिए आपको अच्छा सा भोजन भी दे देते हैं, रहने के लिए अच्छा सा घर भी दे देते हैं। लेकिन पढ़ेगा कौन? ये बाबूजी। बाबूजी को नौकरी लेना है तो भाभी को नौकरी लेना है, भैया के आप ही को लेना है ना। जब आपको लेना है नौकरी तो फिर आपका मन आखिर लगता क्यों नहीं है? आखिर है क्या ऐसा हमारा मन में कि हमेशा उथल पुथल मन मचलता है, मन भागता है, मन बहक जाता है, मन कंट्रोल में नहीं है? आखिर ऐसा मन को हम खिलाए क्या? ऐसा मन को हम दिए क्या कि मेरा मन बहक गया, मेरा मन मचल गया, मेरा मन सनक गया, मेरा मन कुछ कर दिया? ऐसा मन आप ही का है? ऐसा यदि मन रहा तो आपको बता दे कि आपको लगता है कि नौकरी करके हो सकता है कि आप में यहाँ बहुत सारे भाई है, आपको लगता होगा कि मंदिर मस्जिद यहाँ जाने से वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ लेंगे नौकरी हो जाएगा, जिंदगी थोड़ा शानदार बीतेगा। लेकिन जब आप सही में पढ़ाई करते हैं, पेपर पर थोड़ा बहुत देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो आप एक भी दिन ऐसा नहीं है
जहां पर रेप का संख्या, जहां पर सुसाइड का संख्या और जहां पर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का भागने का संख्या है कि वो थोड़ा कम हो जाए। ये धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। और आपको हम नहीं बता रहे, आपका पेपर बता रहा है, मीडिया बता रहा है और आपके अगल बगल के समाज बता रहा है। आपको बता दिए कि जब किसी के घर में शादी होता है, मान लीजिए भैया का शादी है, चाहे बहन का शादी है, तो जिस घर में जो शादी रहता है, आपका बहन है चाहे भाई है, शादी किसी और का है और तैयारी में कोई और लगा रहता है। जैसे ही बारात आएगा तो किसी को कैमरा वाला से प्यार हो जाता है, किसी को ट्रैक्टर वाला से प्यार हो जाता है, किसी को डिलीवरी से प्यार हो जाता है, किसी को देखते हैं पंडित जी पूजा रहा है उससे प्यार हो जाता है। अरे महाराज कहेगा इतना प्यार का नशा आप ही को चढ़ गया है। होता है ब्याह का कोई और मजाक कोई और लुट रहा है और बाद में पता चलता है कि भैया के शादी हो गई, क्या 6 महीने के बाद अगर बहनियों भाग गया देवरवा के साथी। अब यही हो रहा है, हम नहीं कह रहे, हो रहा है। और ये देख देख करके हर घर का माँ बाप इतना डरा गया है, इतना सहमा हुआ है, कब रोटियां लेकर के भागे घर से पता ही नहीं चलता है। और हम आप क्या चाहते हैं ये कि पढ़ाई कर ले, नौकरी ले ले। आप पढ़ाई भी कर लीजिए, नौकरी भी ले लीजिए और पैसा भी कमा लीजिए, लेकिन एक चीज जब तक जिंदगी में नहीं आएगा, जिंदगी घुट घुट के मरिएगा, टेंशन फ्रस्ट्रेशन में जिएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी काटने को दौड़ेगा। जिस घर में पैदा लिया है उसी घर आपको लगेगा कि हमको जो है ना पागल कर देगा ये लोग। ये कहाँ जाइएगा तब? ये हिमालय में तो जाने का हम लोग की क्षमता है नहीं कि हिमालय चल जाएंगे तो वहां पर कोई पूछेगा नहीं। रहना तो घर ही में है, रहना उसी समाज में, रहना उसी परिवार के साथ है। तो उसके लिए आपको जो गायत्री मंत्र बताया जाता है ना, ये बहुत ही बड़ा काम करता है। ब्याह शादी आपका भी होगा, ब्याह शादी इधर भी होगा, ब्याह शादी हम लोग का भी हुआ। बहुत सारे को देखते हैं कि शादी होने के बाद तो बहुत टेंशन में रहता है। पति अच्छा नहीं मिला तो माथा के हेडेक, सासू थोड़ा सा झगड़ालू निकल गया तब तो और टेंशन, ननद थोड़ा सा झगड़ा लगाने वाली मिल गई तब तो महा टेंशन। आप बताइए, घरों वाला के वही हाल, ससुर के वही हाल, सौस के वही हाल, देवरानी के वही हाल, जेठानी के वही हाल। तो आप जाइए कहाँ? बाबा जो बैठे है वहां चरण में आके बैठेगा तो बाबा तो टेंशन दूर नहीं कर देगा कि बाबा हमर देखते हैं ननदिया बड़ा टेंशन देती, झगड़ा करती है। बाबा कहेगा हम क्या करेंगे, ले वो फूल ऐसे सुना देता है गायत्री माता को, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे दे देते हैं, आप भी खुश। ऐसे क्या हो जाएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ये भूलबकई वाला पूजा पाठ छोड़ दीजिए। ये सब देखते हैं ना तो हमको दया आ जाता है कि अभी के समय में जो अध्यात्म और साइंस जो क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, वहां वो पूजा पाठ अगरबत्ती वो देखता है कि बाल्टी यहाँ कमंडल भर लेता है, जाके महादेव जी कपार पे ढार देता है। और 2 दिन बैठा के आपके कपार पे ढारना जब स्टार्ट करेंगे ना, तब सब आपका देखेंगे कचरा फचरा सब निकल जाएगा। अपना को नहीं ढारना है, अपना को साफ नहीं करना है। भोला को नहाते रहते हैं, भोला बड़ा महक रहा है और हम गमक रहे हैं। क्या बताए यार, सब देख देख करके जो है ना दुर्दशा। मन करता है कभी कभी कि माया मोह में फालतू लोग फंस जाता है। तो आपको पता, जब यहाँ पर आते हैं उसी घर में रहना है, उसी घर में इंजॉय भी करना है, उसी घर में सबको लेके चलना है। वो कैसे, क्या कोई टेबलेट है डॉक्टर के पास ही कि आपको खिला देंगे, ननद से झगड़ा होगा तो वो थोड़ा सा खत्म हो जाए? क्या ऐसा कोई टेबलेट है कि आप जिससे प्यार करते थे आपको धोखा दे दिया फिर से आपको प्यार करने लगे? ऐसा टेबलेट है क्या? नहीं है। देखते हैं कि छोड़ देता था, दारू पी कर मतलब रहता है, क्या हुआ भाई हमारे गर्लफ्रेंड छोड़ दिया। अरे महाराज कहीं का सारा हुआ माल, सारा हुआ माल सब यही करेगा है। एगो गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो पूरा पागल हो गया। इन लोग को देखते हैं कि यदि छोड़ दिया तो नशे काट लेता है। क्या हुआ? तो प्यार था, प्यार में धोखा खा गए। आए महाराज कहीं का प्यार। अब बताइए कि जो माँ बाप पैदा किया उसके लिए भी प्यार ही नहीं हुआ है, और जो रोड पर के लफुआ लुचंगा पता नहीं कोचिंग में पढ़ते हैं तो जिसका कोई औकात नहीं है, कैरियर का कोई पता नहीं है, उनसे आपको प्यार हो जा रहा है। यही सब देख करके हमारा घर का ये क्या के दुर्दशा है, मेरे माँ बाप का और आपके घर परिवार का दुर्दशा है कि पढ़ने के लिए बढ़िया कोचिंग तो दे दिया, लेकिन जिस स्टेज में आपका मन बहकता है, जिस स्टेज में आपको भड़काने वाला कोई दोस्त मिल जाता है, जिस स्टेज में जो गाना सुन करके आपको डिप्रेशन में डाल देता है, जिस स्टेज पे आप गंदा गंदा वीडियो देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वहां पर गार्जियन को पता ही नहीं चलता कि इसमें हुआ क्या है। एगो आपके गायत्री मंदिर का परिजन है, ये कुछ दिन पहले यहाँ पर हवन हो रहा था तो वहाँ आया, हमको बोला भैया आप अपना नंबर दीजिए। हम बोले क्या हुआ? तब मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत यहाँ गायत्री परिवार में आता भी था, यहाँ बैठता भी था, लेकिन उसका किसी से संगति हो गया है, वो न पढ़ता है और न वो अच्छा से सोता है, हमेशा गुस्से में रहता है। आप एक दिन हमारे घर पे आई,
तो हम बोले भैया आपके घर पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसको, आप यहाँ बुलाइए, बैठाइए, ध्यान साधना कराइए। हम तो कोई ऐसा तंत्र मंत्र तो जानते ही नहीं, जादू टोना तो जानते नहीं, उसको हम फूक देंगे तो ठीक हो जाएगा है। भैया आपको जो हम कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा है। तो बहुत कोशिश किया कि घर पे आकर के समझाए, हमारा बेटा को थोड़ा सा कन्विंस करिए। हम बोले कोशिश करेंगे, हमको टाइम मिलेगा था, हम अपने खुद बिजी रहते हैं। उसके बाद उनका बेटा का जो भी दुर्दशा है, 4 गो लड़का का गैंग बनाया हुआ है, गाड़ी अच्छा सा मिल गया है, और जब रोड पे जाता है तो लड़की को कमेंट करना, क्या कौन चीज छीनता है, चेन उन क्या करता है छीनना, और उसके बाद जो है अपने जीवन को नशा के पूरा गर्द लगा लेना, और बर्बाद हो गया है पूरी तरह। और आपको लगता है कि अभी तो जिंदगी का हम मजा ले रहे हैं, ये मजा एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद ऐसा सजा दे देगा कि आप अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। तो ये गायत्री परिवार करता क्या कि ये बहुत सारा बात हो गया कि मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर परिवार में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में मन नहीं रहा है, तो सबका सॉल्यूशन यदि देखा जाए तो सबसे पहले कि जब भी सुबह आप उठते हैं, जिस भी रूम में आप सोते हैं या बैठते हैं चाहे रहते हैं, उस रूम में जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए। और आंख बंद करने के बाद हमको लगता है कि आप लोग बहुत बिजी आदमी है, 20 मिनट समय नहीं आपके लिए ध्यान के लिए, सबसे सरल और सुलभ, इतना भी नहीं होगा तो आपका जिंदगी आपका मुबारक हो, आपका नौकरी आपका मुबारक हो, आपका प्यार मोहब्बत आपका मुबारक हो, आपका पति पत्नी का जीवन मुबारक हो। जो बोइएगा वो भोगने को तैयार रहिए। अभी के समय में अच्छा पोस्ट पे नौकरी करने वाला का पति पत्नी में नहीं बनता है। आपको बता दें कि बगल में हम जहाँ पर है, आपका कल्याण पदाधिकारी है, बहुत पोस्ट बड़ा होता है आपका, ये आपका जो बीएसएस कॉलेज है ना, वो सब उन्हीं के अंदर में आए। उनका हम देख रहे थे कि उनका पत्नी भी जॉब में और भी जॉब में आए, उसका पति पत्नी 2-3-4 दिन के लिए आता है महीना में, जैसे हमका भी, मेरा भी है, मेरा भी मैडम जॉब करती है, हम भी जॉब करते हैं, तो कभी 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आती है, 5 दिन के लिए, फिर अपना माइंड फ्रेश हुआ, खाए पी, हंसी मजाक हुआ, फिर अपना नौकरी पे। और वो सब देखे कि जैसे ही 2 दिन रहता है, 2 दिन में उठा पटक रूम में स्टार्ट ही। और हम बोले भैया कि हो क्या गया सब कोई, वो भी इतना अच्छा पोस्ट पे है, ये भी इतना अच्छा पोस्ट पे, इसको हो क्या गया है। तो पता नहीं, अब छोटा चीज के लिए, घर परिवार के लिए आपका भैया ऐसा कर रहा है, आपका भतीजवा ऐसे कर रहा है, आपका मैडम मेरी बहनी ऐसा कर रहा है, आए महाराज कहीं का, तो सबके घर में खेला है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। तो एक दिन हम बालकनी में बैठ करके हम अखंड ज्योति पढ़ रहे थे, तो आया तो बोले डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं। तो हम बोले हम आप नौकरी करते हैं सर। किस कौन सा विभाग में। हम बोले पशुपालन विभाग में। कह रहे यार बड़ा टेंशन हो रहा है, एज हमारे पिताजी का है, कम से कम 55 अप्रॉक्स रिटायरमेंट पे है। वो हम आज नहा के आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, बोले गायत्री मंदिर जा रहे हैं। कह रहे हमको भी ले चलिए। पता नहीं उसको कहाँ मीटिंग हो गया, चल गया मीटिंग में, लेकिन नहीं आ पाया। उसको देखते तो पता चल जाता है कि हमारे दादा पापा के एज के है, और वो फर्स्ट स्टेशन में है, और उसका पेमेंट है हम बोला था लाख रुपया से ज्यादा है। और आप हम कहते हैं कि नौकरी हो जाएगा तो हम मजा ले लेंगे। तो ये सारा चीज का सोल्यूशन जो बता रहे थे कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर से आपका दिनचर्या स्टार्ट करिए। वो कैसे होगा है कि आप मान लीजिए किसी से आपका शादी हुआ है, पत्नी से बहुत झगड़ा हो रहा है, चाहे पति से बहुत झगड़ा हो रहा है, चाहे दोनों में आपका विश्वास नहीं है, तो क्या इसका सोल्यूशन कोर्ट में होगा है कि तुम तो तलाक दे देंगे, तुम्हारा तलाक दे देंगे, तुम्हारा बाप को देख लेंगे, तुम्हारा बाप को देख लेंगे। इतना भयंकर झगड़ा होता है पति पत्नी में कि लगता है कि उस घर में जो है ना महाभारत हो फैला है, इतना भयंकर झगड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मैटर हो तो उसको कैसे सुलझाया जाए, तो उसको लेकर अपने जीवन में जो हम लोग को भी झगड़ा होता है, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं होता है, लेकिन 10 मिनट 1 घंटा जाते जाते वो झगड़ा प्यार मोहब्बत में बदल जाता है। चलिए हम भी माफी मांग ले, हाँ क्या होगा, चलो पत्नी से झगड़ा हुआ, हम यहाँ जो ठीक है प्रभु आप बहुत बड़े आदमी है, माफ कर दीजिए, आप खुश रहिए, हमको भी खुश रहने दीजिए, थोड़ा उसको प्यार दीजिएगा, देखेगा। खास करके महिला बड़ा कोमल होती है, और यदि उसको थोड़ा सा ताना वाना जरा दिखाइएगा, वो आपसे ज्यादा वो अपने है। जब वो भगवती का स्वरूप धर लेगा तो अच्छा राम जी फेल हो जाते हैं। तो आप